एक गांव बसंतपुर था। उसमें एक आरती नाम की लड़की थी जो बहुत सीधी साधी और बहुत समझदार थी। और वह गरीब थी। माँ हमेशा बीमार रहती थी, पिता मजदूरी करते थे। स्कूल भी कभी कभी जा पाती थी। उसका मन पढ़ने में लगता था, लेकिन घर के काम, माँ की देखभाल और छोटे भाई की जिम्मेदारी ने बचपन से ही उसे बड़ा बना दिया। एक दिन आंधी आई, आसमान में काले बादल, पेड़ टूटते रहे। आरती ने देखा कि एक पुराना पिंजरा उड़कर उसके आंगन में गिरा। उसमें एक चिड़िया थी और वह डरी हुई थी। आरती ने धीरे से पिंजरा खोला और चिड़िया को निकाला। वह थोड़ा घायल सी हो गई थी। उसने उसे सहलाया और चावल के दाने दिए और उसका नाम रखा नीलू। नीलू धीरे धीरे ठीक होने लगी। हर सुबह आरती उसके लिए पानी रखती, उसके साथ बातें करती। शायद पहली बार आरती को लगा कि कोई उसकी बात। आरती और नीलू की दोस्ती गहरी हो गई। नीलू उसके ऊपर बैठ जाती और आरती किताब पढ़ते हुए उसे सुनाती। वो कहती, नीलू, एक दिन हम दोनों उड़ेंगे, तू पंखों से, मैं अपने सपनों से। नीलू सिर हिलाती जैसे हाँ कह रही हो। स्कूल में एक दिन निबंध प्रतियोगिता हुई। उसमें आरती ने लिखा, मैं एक चिड़िया बनना चाहती हूँ जो पिंजरे में ना रहे। मुझे उड़ना है किताबों के पन्नों पर, आकाश की ऊंचाई पर, और अपने पैरों की हिम्मत से दुनिया बदलनी है। एक दिन आरती ने देखा कि नीलू अब उड़ने की कोशिश कर रही है। वह खिड़की की तरफ जाती है, पंख फड़फड़ाती है लेकिन गिर जाती है। आरती ने पास बैठकर कहा, नीलू, डर मत, मैं हूँ ना। गिरकर उठने का नाम ही तो उड़ान है। उसने नीलू को उड़ना सिखाया और कुछ ही हफ्तों में नीलू एक दिन उड़ गई सीधा आकाश में। लेकिन वह रोज लौटती आरती की खिड़की पर। आरती ने 7वीं की परीक्षा टॉप की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना था। माँ पिता डर गए, लड़की को बाहर नहीं भेजते। रिश्तेदारों ने भी समझाया, अब उम्र हो गई है शादी की। आरती रो पड़ी। नीलू की ओर देखा और कहा, क्या तू भी उड़कर कभी लौटती नहीं? अगर मैं उड़ गई तो क्या मेरा घर छूट जाएगा? नीलू उसकी हथेली पर बैठी रही, उसकी आंखों में वही भरोसा। उसी रात नीलू लौटी, लेकिन उसके पैर में जाल फंसा था। कोई शिकारी उसे पकड़ना चाहता था। आरती ने फौरन जाल हटाया, पंखों पर मरहम लगाया, जैसे दोनों ने एक दूसरे की लड़ाई लड़ी हो। गांव के स्कूल के गुरुजी ने आरती के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया। उन्होंने आरती के पापा को समझाया, ये लड़की आम नहीं है, इसे रोकोगे तो पंख तोड़ दोगे। पिता ने चुपचाप सिर झुका दिया। आरती के लिए पहली बार गांव से शहर की ओर जाना था। वह डर रही थी, लेकिन नीलू उसकी कलाई पर बैठी रही, जैसे कह रही हो, डर मत, तू अकेली नहीं है। शहर बड़ा था, अजनबी था। आरती को हॉस्टल में अकेलापन लगता, लेकिन वो नीलू की तस्वीर रखे रहती। क्लास में वो सबसे चुप रहती थी, लेकिन टॉप वही करती। हर बार उसे लगता, मैं आरती नहीं, मैं उड़ती लड़की हूँ। एक दिन 4 साल बाद आरती शिक्षक बन चुकी थी। वह गांव लौटी, वही मिट्टी, वही लोग, लेकिन अब नजरें बदल गई थीं।
लोग कहते देखो वो चिड़िया की तरह उड़ गई और वापस आई। उसने उसने गांव में एक पुस्तकालय खोला, नाम रखा नीलू केंद्र। वहां गांव की लड़कियों को पढ़ने, सोचने, सपने देखने की आज़ादी थी। एक दिन वह खिड़की के पास बैठी थी, नीलू की याद में। अचानक हवा में फड़फड़ाहट हुई। वही चिड़िया अब बूढ़ी सी पर चमकती आंखों वाली आकर बैठी। आरती मुस्कुराई। मैं जानती थी तू आएगी। अब गांव की बहुत सी लड़कियां नीलू केंद्र में पढ़ती थी। वे कहती दीदी हम भी उड़ेंगे। आरती कहती उड़ो, लेकिन लौटकर जमीन को छूना मत भूलना। जहाँ जड़ें होती हैं वहीं असली उड़ान का अर्थ होता है। नीलू अब रोज नहीं आती थी, लेकिन उसकी आत्मा आरती में समा गई थी। अब आरती ही हर लड़की में नीलू थी, वो चिड़िया जो पिंजरे से निकली, उड़ना सीखी और वापस आकर औरों को उड़ना सिखा गई। एक लड़की और चिड़िया की यह कहानी बताती है कि पिंजरे से आज़ादी सिर्फ उड़ने से नहीं, हिम्मत करने से मिलती है। और जब दो आत्माएं, एक चिड़िया और एक इंसान साथ हो तो असंभव कुछ नहीं है।